नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं आधी आबादी की, जो पुरुष प्रधान समाज में आज भी वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए जिनके वो हकदार हैं। साथियों, हम शुरुआत करते हैं किसी भी बच्चे के जन्म से। जब बच्चे का जन्म होता है तो केवल निस्वार्थ प्रेम का अथाह सागर केवल माँ के ही पास होता है, जबकि पूरे परिवार की नजर टिकी होती है एक ही प्रश्न पर कि लड़का है या लड़की। बस यहीं से बीज बो दिया जाता है उपेक्षा का। जबकि हम सब जानते हैं कि जब वो बच्ची छोटी होती है तो पूरे घर में प्रसन्नता, खुशियां, खिलखिलाहट का वही पर्याय होती है। फिर भी घर में कहीं न कहीं मलाल रहता है कि काश एक लड़के का। जबकि वो बेटी एक लड़के से भी कई गुना ज्यादा खुशियां बचपन में ही परिवार में फैला चुकी होती है। पर जब वही बच्ची टीन एज में एंटर करती है तो उस पापा की परी की खुशियां और खिलखिलाहट कहीं गुम सी होने लगती हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? शायद नहीं। पता, इसकी शुरुआत होती है उसी घर से जहां वो जन्मी थी। उसे बड़े होने से पहले ही एहसास कराया दिया जाता है कि अब तुम एक समझदार लड़की हो। जब ये पाठ पढ़कर घर से बाहर निकलती है तो उसे आवारा लड़के जब घूर कर देखते हैं तो उसे फिर याद आता है कि मैं तो एक लड़की हूँ। और स्कूल आते जाते रास्ते में जब अनजान लड़कों से बैड कमेंट वो सुनती है तो फिर उसे याद आता है कि मैं तो एक लड़की हूँ। और जब यही बैड बिहेवियर अपनी फैमिली के साथ वो बच्ची शेयर करती है तो उसे फिर सीख दी जाती है कि तुम एक लड़की हो, तुम घर की इज्जत हो, तुम मर्यादा में ही रहना सीखो। साथियों, मैं आज तक ये नहीं समझ सका हूँ कि मर्यादा तोड़े लड़के और पाठ पढ़ाया जाता है लड़की को। किसी बहन की इज्जत को तार तार करते हैं लड़के और नसीहत मिलती है लड़की को। गंदे कमेंट्स करते हैं लड़के और चुप रहने को बोला जाता है लड़की से। पता नहीं कैसी दोहरी मानसिकता में जी रहे हैं हम सब। एक तरफ चोरी करने पर सजा दिलवाते हैं चोर को और दूसरी तरफ लड़की की इज्जत, अस्मिता और उसकी भावनाएं कुचलने के बाद भी सजा मिलती है कि तुम एक लड़की हो। बस यही कारण है कि उस नासमझ बच्ची जो बचपन में खिलखिलाती रहती थी वो अब स्वयं को मजबूत बनाना सीख जाती है और उसकी आवाज कहीं न कहीं दबने लगती है। और ये दर्द कितने गहरे होते हैं वो जुबान से निकालने की बजाय आंसुओं से छलकने लगते हैं। बस कोई पुरुष इन आंसुओं को पढ़ लेता है तो कोई इनकी मजाक उड़ाकर आगे बढ़ जाता है। और आज भी हम भूल जाते हैं कि आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद भी आधा समाज पुरुष प्रधान मानसिकता से अभी भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सका है। जबकि उसी आधी आबादी ने भारत का मान विश्व पटल पर हमेशा बढ़ाया है। चाहे वो कड़म मल्लेश्वरी हो या मैरी कॉम हो, साइना नेहवाल हो, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक या चानू शेख हो, मीराबाई, कोई भी हो, इनकी वजह से हमारा देश का सम्मान हमेशा बढ़ा है। बस साथियों, हम एक ही गुजारिश करना चाहते हैं आप सभी से कि इस राखी पर भी आप अपनी सिस्टर्स के साथ किसी ऐसी अनजान बहन को भी ये फील कराइएगा कि आई एम योर ब्रदर। इसी के साथ रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।